मतलब सलमान, सैफ, ये दो हो गए, अक्षय, अजय, सभी साहब काम कर रही हैं। अगर सबकी अगर कोई खासियत आपसे पूछें एक एक। सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग होते हैं। सलमान की खासियत ये है कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वो अपने स्टारडम को सीरियसली नहीं लेते। वो उनकी खासियत है, मतलब अब तक उनके दिमाग में नहीं आया, दिमाग में नहीं गया। सैफ के साथ? सैफ के साथ उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी काफ़ी अलग है। जब तक आप समझे ना तो जब आप समझे तब मतलब मज़ा आता है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है उन्हें समझने में, बट वो भी अपने मर्ज़ी के मालिक है। बहुत ही चिल्ड आउट, बहुत ही लेड बैक है। अक्षय, अजय? अक्षय मजाकिया, बहुत हंसाते हैं सबको जो आजू बाजू है। मतलब एक वो होता है ना, जैसे लाफिंग गैस छोड़ दिया है, वो होता है। सब लोग उनके आजू बाजू हंसते ही हैं बस। अजय वो बहुत ही हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हर चीज़ के बारे में उन्हें पता है, मतलब जो एक उन्हें कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं वो पता है। मतलब एक्शन में जो स्टंट्स वंट्स केबल्स वेगल्स लगाने पड़ते हैं वो उनके बारे में सब पता है। तो एक एक्टर होने के बावजूद हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना, वो मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे मेरा जो काम है एक्टिंग, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो ये उनकी बहुत अच्छी खासियत। एक चीज़ सोनाक्षी बड़ी कमाल की है, सोनाक्षी ने इतनी फिल्में करी हैं और सोनाक्षी ने जिस तरह से बुलंदियाँ पाई हैं अपने करियर में, और सोनाक्षी ने अभी तक कभी भी एक लिमिट के आगे एक्सपोज नहीं किया जी। ये सोनाक्षी का अपना सोचा समझा है कि मतलब क्या भैया इस लिमिट तक ही हमको रहना है? बिल्कुल। घर वालों की वजह से, जो बैकग्राउंड है आपका? किसी की वजह से नहीं, कि एक आपकी जो परवरिश होती है, जिस तरह से आपको ब्रिंग अप किया गया है, किस एटमॉस्फेयर में, किस बैकग्राउंड में, जैसा कि आपने कहा, वो एक चीज़ होती है जो आपके साथ रह जाती है। मैंने कभी ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने हैं इवन वाइल ग्रोइंग अप, तो अब जाकर मैं क्यों करूँगी? अगर इनफैक्ट ऑप्शन होता तो शायद घर पे पहन लेते, जहाँ इतने लोग नहीं देख रहे। स्क्रीन पर थोड़ी ना पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाना है। तो ऐसे नाम जो फिल्म आप जो चूज करती हैं, इसमें कहीं कुछ डिस्कस होता है घर में आपको? हाँ, हमेशा। आई थिंक मेरे पेरेंट्स की ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो इतने सालों से रहे हैं इंडस्ट्री में, बहुत कुछ जानते हैं, एक बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें। तो ऑफ कोर्स डिस्कशन होता है, और तब बट ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन मेरा होता है। मुझे जब इंस्टिंक्टिवली दिल से ना एक रोल पसंद नहीं हो तो मैं नहीं करूँगी। एकदम मुझे इमीडिएटली फील होना चाहिए, या ना कि नरेशन हो गया, बहुत दिनों तक सोचा मैंने और फिर जाकर हाँ कर दिया। ऐसा कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं है। हाँ किया है तो वहाँ ही टेबल पे किया है कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है, वरना नहीं, वरना सामने कोई इससे कोई मतलब नहीं। सामने वाला कभी कोई बुरा माना आपसे? नहीं, एक तरीका होता है। अगर आप आधे दिल से कोई काम करे तो वो किसी को पसंद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं। अगर सामने वालों को ये आइडिया आई कि उतना शायद इंटरेस्ट नहीं है इस लड़की को इस फिल्म में, तो वो भी क्यों करवाना चाहेंगे मुझसे? तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि ऑनेस्टली अगर किसी को बता दे कि आपके रीज़न्स क्या है। शायद कभी मैंने सोचा कि मैं इस रोल में फ़िट नहीं आऊँगी, कभी मैंने सोचा कि ये प्रेमाइस ऑफ द फिल्म जो है मुझे नहीं पसंद है, कभी कभी डेट्स की प्रॉब्लम्स होती है। तो जो सच्चा रीज़न है वो जाकर मैं एकदम सामने से कह देती हूँ, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को बुरा लगा। इनफैक्ट कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सोनाक्षी के पीछे किसका हाथ है, औरत का या मर्द का? दोनों का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली का। आई थिंक डायरेक्टली अगर ना हो तो इनडायरेक्टली तो ज़रूर वो लोग मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि उनसे इंडस्ट्री में आने के लिए पुश तो नहीं मिली थी, बट सपोर्ट ज़रूर मिला था, कि बेटा जो तुम कर रहे हो अच्छे से करो, और मन लगा के करो, पूरे दिल से करो। एंड डेफिनेटली दोनों का हाथ है मेरे सक्सेस, मेरे करियर, मेरे जो मैं हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। मेरा ख्याल है जो आपको स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा वो आपको अपने पेरेंट्स की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। जी जी बिल्कुल, एस्टैब्लिशमेंट ऑल्सो। एंड एक इतने सालों तक
शायद जो स्ट्रगल मेरे फादर ने किया था इंडस्ट्री में आने से पहले, शायद उसी का फल मुझे मिला। इतने सालों तक वो FTII में पढ़े, इतने सालों तक स्ट्रगल किया एक्टर बनने के लिए, विलन बन गए, एक छोटे से रोल से शुरू की थी, विलन बन गए, विलन से हीरो बने, इतना लोगों ने सराहा उन्हें। तो उनका जो स्ट्रगल है, आई थिंक उसका फल मुझे मिल रहा है, एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दैट। बंगाली अच्छी बोल लेती हैं आप? बंगाली पढ़ के बोल लेती हूँ, बट ऐसे तो बोलना नहीं आता, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है लैंग्वेज। बहुत इच्छा थी बचपन में, क्योंकि पापा बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं बंगाली, एंड अगर आप उनकी बंगाली सुनेंगे तो ऐसे लगेगा नहीं कि मतलब ऐसे लगेगा वहाँ के ही है। तो मैं उनसे कहती थी बचपन में कि मुझे सीखना है, तो उन्होंने सिखाया नहीं। तो अब लाइंस लिख के मिलते हैं मुझे, और वहाँ से ही काम चलाना पड़ता है। कभी आपने पापा से पूछा नहीं ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ है बंगाली के लिए? आई थिंक बिहार बंगाल काफ़ी क्लोज सर्किट है, एंड जहाँ पर वो उनका परवरिश हुआ है पटना में, वहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं बंगाली।